सबसे पहले पाकिस्तान की बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और पाकिस्तान खुद कंगाल है। इसका गम पाकिस्तान को नहीं है बल्कि पाकिस्तान गमजदा है भारत की तरक्की देखकर। कैसे भारत की तरक्की ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का डंका, पाकिस्तान में शंका। मोदी को हिनूर, शहबाज मजबूर। भारत दमदार, पाकिस्तान लाचार। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में पीएम मोदी का नाम गूंज रहा है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को जैसे भारत की तरक्की देखकर लकवा मार गया है। कर्ज के दलदल में फंसे शाहबाज यूं तो भारत की बराबरी के लिए जितना हो सके हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सच्चाई को अब आम पाकिस्तानी भी बखूबी समझ रहे हैं। यार ये इंडिया देखो ना, वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत है? नहीं, आज तक नहीं मेरे ख्याल से ऐसा हुआ। तो इधर क्या है? किसने राइज कर गया? ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। अल्लाह ताला जो है ना वो कर्म करे और हमें शऊर जो है ना उजागर हो। नहीं तो शायद इंडिया जैसे आपने बोला आज तक उधर ये कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं गिरी, तो शायद इसी वजह से आज वो किधर है? आज वो आसमानों पे छू रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। हाँ, आज वो आसमानों को छू रहे हैं और पूरी दुनिया उनके साथ जो है ना ट्रेडिंग कर रही है। और वो इस्लामिक कंट्री है, अभी वो रिसेंटली यूरोप है या अमेरिका है, सब उसको वेटेज दे रहे इंडिया को। पाकिस्तानी आवाम ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान को संभालना पीएम शहबाज के कुव्वत से बाहर की बात है। उस पर वो जिस तरह से दूसरे देशों के मामले में अपनी टांगे घुसेड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान को और तबाही की तरफ ढकेल रहा है। बावजूद इसके शाहबाज चेतने को तैयार नहीं है। उस पर तुर्रा ये कि शाहबाज अब भी आवाम को भारत का डर दिखाकर तबाही के खेल में उलझा रहे हैं, जिसका आम पाकिस्तानी अब खुलकर विरोध जताने लगे हैं। पाकिस्तानी आवाम कहने लगी है कि अगर तरक्की करना है तो पाकिस्तान को भारत से संबंध सुधारने होंगे। जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, वो हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसायों से अच्छे होंगे ना, तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि खुद पाकिस्तानी भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी नेताओं को कितनी भी नसीहतें दे दें, पाकिस्तानी नेता सुधरने वाले नहीं हैं। वो भारत विरोधी माहौल बनाकर जनता को यूं ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, जबकि भारत अपनी नीतियों के दम पर इस्लामिक देशों से लेकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के तरक्की पसंद लोग जहां खुलकर भारत की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां कुछ कट्टर ऐसे भी हैं जो खुलकर जहर उगलते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान आवाम जहां भारत की तरक्की देखकर आहें भर रही है, तो वहीं पीएम शहबाज को वहां दिन रात गालियां पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारत से पाकिस्तान जलता क्यों है? जलता इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से भारत 100 गुना बल्कि कई गुना मजबूत है। दरअसल भारत बड़े देशों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज है, जबकि पाकिस्तान बीमा कंपनी LIC का एसेट है और पाकिस्तान की जीडीपी से 2 गुना है। भारत की बात करें तो 2014 से 2023 के बीच 55% बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय भारत में। और पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी केवल 338.24 के करीब है। भारत 9वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये पीएम लगातार दावा करते आए हैं और वादा भी किया है उन्होंने। वहीं पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। भारत 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि रेवेन्यू का 57% हिस्सा कर्ज चुकाने जा रहा है पाकिस्तान, और ऐसा लगता नहीं है कि यह कर्ज पाकिस्तान जल्द से जल्द चुका पाएगा। तो भारत, हालांकि कोई तुलना नहीं है भारत और पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि भारत पाकिस्तान से कई गुना बहुत ज्यादा मजबूत है। और अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश की तुलना इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पालते पालते आज खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है, आज उसी तरह से बांग्लादेश आतंकवादियों का साथ दे रहा है और आतंकवादियों को जेल से रिहा कर रहा है।
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का फर्क दिनों दिन मिटता जा रहा है। दोनों ही एक ढर्रे पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की देखा देखी अब यूनुस कैसे बांग्लादेश को आतंकी मुल्क बनाने की राह पर निकल पड़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूनुस सरकार, आतंकियों से प्यार, हिंदुओं से बेदर्दी, आतंकियों से हमदर्दी। यूनुस के यार, दहशतगर्द और गद्दार। बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें प्रधान की भूमिका यूनुस को मिली। वो यूनुस जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने पद संभालते ही मुल्क में शांति की बात कही, भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दी और शुरुआत में भारत से रिश्ते सुधारने का नाटक भी किया। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश की सत्ता पर मोहम्मद यूनुस की पकड़ बढ़ती गई, यूनुस बेनकाब होते गए और अब तो उनके चेहरे से शराफत का ऐसा नकाब उतरा है कि उनकी जहरीली मुस्कान के पीछे छिपी हर एक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। यूनुस का नापाक का आतंकियों पर मेहरबान। जी हां, बांग्लादेश के सत्ता में आने के बाद यूनुस सरकार के राज में कट्टरपंथियों ने कैसे पूरे बांग्लादेश में मारकाट मचाया, वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन भारत विरोध में यूनुस आतंक परस्त भी बन जाएंगे, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन यूनुस की सच्चाई यही है। तभी तो भारत पर हमलों की साजिश रचने वाले को न सिर्फ बांग्लादेश में राहत मिली, बल्कि उसे सभी मामलों में बरी भी कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में बांग्लादेश में जेल से रिहा हुआ आतंकी अब्दुल सलाम पिंटू की। अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। वो पूर्व मंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदस्य है, जिस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बांग्लादेश से आतंकवादियों को वित्त पोषित किया